हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन says range of the function f of x equal to x square plus x plus 2 upon x square plus x plus 1 where x belongs to R is 1 to infinite, 1 to 11 by 7, 1 to 7 by 3, 1 to 7 by 5. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ पर हम. की कॉन्सेप्ट तो इसमें देखिए यहाँ पर अगर हमारे पास कोई फंक्शन है f of x इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके लिए अगर कॉफिशेंट ऑफ ए ये क्या है, ग्रेटर देन 0 है, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है, और जो डिस्क्रिमिनेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये क्या है, लेस देन 0. ठीक है, देन हम ये बोल सकते हैं कि जो एफ ऑफ एक्स है इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर. ठीक है, तो ये चीज़ है. अब फंक्शन की बात करें तो फंक्शन हमें गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1. इस फंक्शन की बात करें तो यहाँ पर देखिए इसका अगर हम सबसे पहले डोमेन की बात कर लेते हैं. एक्स किसको बिलोंग करेगा, तो यहाँ पर ऊपर एक पॉलिनोमियल है और नीचे भी एक पॉलिनोमियल है. तो पॉलिनोमियल का डोमेन आर होता है, तो ये आर आ जाएगा. अब इस आर में से हमें वो पॉइंट निकालने हैं जिसके लिए डिनोमिनेटर 0 होगा. तो अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की बात करें तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो कितना आ रहा है, बी स्क्वायर 1 और माइनस का 4, ये लेस देन 0 आ रहा है, और कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर ही पॉजिटिव है. तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ये क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर. इसका मतलब इस फंक्शन का जो डोमेन है ये डिनोमिनेटर किसी भी एक्स के लिए 0 नहीं होगा. तो जो डोमेन होगा यहाँ पर फंक्शन का वो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू आर. अब x यहाँ पर r को बिलोंग कर रहा है. ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको लेते हैं y के इक्वल. तो यहाँ पे हम कंसिडर कर लेते हैं लेट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो ये आएगा y. यहाँ से देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करके कॉफिशिएंट को सेपरेट करेंगे. एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट क्या बनेगा, यहाँ से वाई स्क्वायर ये आ जाएगा, सॉरी वाई आ जाएगा, और इधर से 1 तो वाई माइनस 1. फिर हम ले लेते हैं प्लस, यहाँ से वाई का कॉफिशिएंट बन जाएगा एक्स माइनस 1. ठीक है, सॉरी ये एक्स का कॉफिशिएंट हो जाएगा वाई माइनस 1. ठीक है, और अगर हम कांस्टेंट की बात करें यहाँ पर तो ये आएगा वाई, और ये 2 उस तरफ जाएगा तो माइनस 2 इक्वल टू 0. तो ये x में हमारे पास एक क्वाड्रेटिक रिजल्ट आ गया, और इसके लिए हम पता है कि x इसको बिलोंग कर रहा है r को, x r को बिलोंग कर रहा है, तो इसके जो सॉल्यूशन है वो रियल होंगे. ठीक है ना. अब इसमें हम दो तरह से डिस्कस करेंगे यहाँ पर. एक तो जब y इक्वल टू 1 हो, और एक जब y नॉट इक्वल टू 1 हो. y इक्वल टू 1 जो है वो सॉल्यूशन का पार्ट होगा या नहीं होगा, इसके लिए हम क्या करते हैं, जो 1 है ना, इसको हम इसमें पुट करके देखेंगे. अगर रिजल्ट फाइनाइट आ रहा है, मतलब 0 नहीं हो रहा है, तो वो पार्ट होगा. अब हम पता है कि डिनोमिनेटर तो जो है वो फाइनाइट ही रिजल्ट देगा, और ऊपर वाला फाइनाइट देगा. तो y इक्वल टू 1 पर हमें एक वैल्यू मिल रही है, मतलब y इक्वल टू 1 जो है वो हम इंक्लूड कर सकते, सॉरी y इक्वल टू 1 को लेकर के सॉल्व करेंगे ना हम यहाँ पे. तो इसमें y इक्वल टू 1 पुट कर रहे हैं, तो हमें ये मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये मिलेगा ना y इक्वल टू 1 पुट करने पे. और इसको सॉल्व करने पे क्या आ रहा है, 2 इक्वल टू 1, जो कि क्या है, नॉट ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r. ट्रू नहीं है, मतलब y क्या होगा यहाँ पे, नॉट इक्वल टू 1. y इक्वल टू हम 1 कंसिडर नहीं करेंगे. ठीक है, तो ये यहाँ से प्रूफ हो रहा है. अब आते हैं हम इसकी बात करेंगे. तो इस वाले केस में अब हमने देखा यहाँ पर कि x इसको बिलोंग कर रहा है r को, है ना. तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन रियल है ना. तो रियल है तो इसका मतलब यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या हो जाएगा, लेस देन, है ना. रियल है ना, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा. अब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू तो बी स्क्वायर बनेगा यहाँ से, है ना. तो वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर, एक्स बिलोंग्स टू आर. सॉल्यूशन रियल कब होता है, जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है. वाई माइनस आर, और माइनस का 4
ए सी, तो ए हमारा क्या है y-1 है और सी हमारे पास y-2 है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से देखो ये क्या बन रहा है, हो जाएगा y² -2y + 1 माइनस, और ये हो जाएगा 4 इंटू y² -y -2y माइनस का 3y एंड +2। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये बनेगा, यहाँ पे क्या चल रहा था हमारे पास, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा यहाँ से देखिए माइनस का 3y² है ना, -3y² हो गया, और यहाँ पर आ जाएगा -2y, और ये प्लस का 12y आएगा। तो ये माइनस ये तो हो गया प्लस का 12y माइनस का 2y, सो प्लस का 10y। ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा -8 और +1, तो ये माइनस का 8 हो रहा है और यहाँ पे आ रहा है +1, तो ये कितना बचेगा, -7 आ जाएगा ये। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, 3y² -10y और +7 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके फैक्टर करते हैं यहाँ पे। तो ये आ रहा है हमारे पास 7 3 जा 21 हो रहा है, तो 3y² -7y -3y और +7 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें से तो कॉमन आ जाएगा y, तो ये आ जाएगा 3y -7, और यहाँ से -1 कॉमन, तो ये आ जाएगा 3y -7। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर, क्लियर है ना, 3y -7, और ये क्या चल रहा था, लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास देखो कितना, y -1 और 3y -7 लेस देन इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा 7/3। तो 7/3 तो 2 पॉइंट समथिंग होता है ना, तो यहाँ से y हमारा कैसे राइट करेगा, 1 to 7/3। ठीक है, बट हमने देखा था यहाँ पे y क्या है, नॉट इक्वल टू 1 है, तो y हम 1 हम इंक्लूड नहीं करेंगे, तो ये ऐसे जाएगा। तो यहाँ से y किसको बिलोंग कर रहा है हमारे पास, ओपन ब्रैकेट 1 to 7/3 क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, इस फंक्शन के लिए रेंज हो जाएगी। तो ऑप्शन अगर हम देखेंगे तो ये 1 to 7/3 जो है ये आ रहा है हमारे पास, तो ये ओपन ब्रैकेट आएगा बच्चों यहाँ पर। ठीक है ना, और ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।